रानो चिड़िया अपने जंगल की सबसे अमीर पक्षी थी। वो सभी गरीब पक्षियों की भरपूर मदद करती। पति जी, बुलबुले की इस महीने की फीस नहीं भरी। उसकी टीचर का फोन आया था। आप फीस कब भरेंगे? लूसी जी, मुझे नहीं लगता इस महीने के पैसे समय पर मिल पाएंगे। आप एक काम करें, रानो चिड़िया से कुछ पैसे उधार मांग लाएं। लूसी रानो चिड़िया के घर चली जाती है और अपनी सारी परेशानी बता देती है। लूसी बहन, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपको जितने भी पैसे चाहिए आप ले जाएं और वापस करने की भी कोई जरूरत नहीं। ऐसे बोलकर रानो लूसी को कुछ पैसे दे देती है। वो ऐसे ही दिन में ना जाने कितने पक्षियों की मदद किया करती। उसी जंगल में दो निकम्मे पति पत्नी कौवे भी रहते थे, जो कि हर रोज एक बार चिड़िया से पैसे जरूर मांग कर लाते। कालू, पहले आप जाएं, मैं तुम्हारे बाद जाऊंगी। गौरी, पता नहीं आप इतने पैसों का क्या करती हो। रोज रोज तो लाते हैं, पहले वो खर्च कर ले। मेरे पागल पति, तो क्या हम वो पैसे खर्च करने के लिए लाते हैं? और नहीं तो क्या आपको खाने हैं वो पैसे? कालू, मैं वो पैसे जोड़ने के लिए लाती हूँ और मैं भी जंगल की सबसे अमीर पक्षी बनना चाहती हूँ। अब आप जल्दी जाएं, फिर मुझे भी जाना है। ठीक है तो गौरी, इस बार मैं पैसे थोड़े ज्यादा मांगूंगा। ऐसे कालू कौवा चिड़िया से पैसे मांगने चला जाता है। चिड़िया बहन, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कृपया थोड़े पैसे दे दो। कालू कौवे, मैं आपको भोजन दे देती हूँ, आप पेट भर खाना। नहीं नहीं, मुझे रुपए ही चाहिए, मैं अपने घर बना के खा लूंगा। फिर चिड़िया कौवे को 200 का नोट दे देती है। इनसे क्या होगा, थोड़े और दो। ठीक है कौवे, ये 500 का नोट रख लो। फिर कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी फिर से दरवाजा खटखटाती है। बोले, गौरी जी, अब आपको क्या हुआ? आपका पति अभी पैसे लेके गया है। चिड़िया जी, वो कालू उन पैसों को अकेले ही चट कर जाएगा, मुझे अलग पैसे दो। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि को भी 500 का नोट दे देती है। गौरी खुशी खुशी जाती है और अपने और कालू के पैसे संदूक में रख देती है। कालू, बस कुछ दिन और, फिर संदूक भर जाएगा। मैं भी चिड़िया की तरह सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगी। जंगल में मेरा रोब होगा, सब मुझसे गौरी सेठानी जी कहेंगे। हाँ, और मुझसे कालू सेठ जी कहा करेंगे। गौरी तो सपना देखने लग जाती है। वो कार में बैठी उड़ी जा रही थी और एक भूखी चिड़िया उसकी कार रुकवाती है। गौरी, गौरी मैम साहब, कल से कुछ नहीं खाया, कृपया थोड़ा खाने को दो। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं ये भिखारी भी। हटो हटो हटो, मुझसे दूर हटो। अरे अरे, कुछ तो देती जाओ, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। कुछ तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तेरे बाप का माल है जो तुझे दे दूं। अब हट आगे से, वरना गाड़ी से उड़ा दूंगी। गौरी गौरी, कैसी गाड़ी, कौन सी गाड़ी? सपने से बाहर निकलो, हम अपने टूटे फूटे झांपड़े में हैं। ये गाड़ी कहाँ से आ गई? कितना अच्छा सपना था, मुझे पूरा करना है। कालू, जल्दी करो, चिड़िया से और पैसे लाते हैं। आज ही तो लाए हैं चिड़िया से पैसे, अब क्या दोबारा जाएं? ऐसे चिड़िया से पैसे मांगने का गौरी के सर पे तो भूत सवार था। वो हर रोज पैसे मांगने चली जाती। उन्होंने चिड़िया से मांग मांग कर बहुत पैसा जमा कर लिया था। कालू, इस चिड़िया के पास इतना पैसा कहाँ से आता है जो कभी खत्म नहीं होता? अब हम भी कुछ दिनों में अमीर बनने वाले हैं, लेकिन जब तक ये चिड़िया रहेगी हमें तो कोई नहीं जानेगा। तो अब क्या करोगी? उस चिड़िया को गरीब बनाना पड़ेगा, वरना हमारा तो अमीर बनना किसी काम का नहीं। लेकिन ये कैसे होगा? कालू, अब हम चिड़िया से पैसे नहीं मांगेंगे, बल्कि उस पर निगरानी रखेंगे ताकि उसका काम खत्म कर सकें। ऐसे योजना कर वो दोनों चिड़िया के आसपास ही छुपे रहते और उसके घर से आने जाने की पूरी खबर रखते। एक शाम चिड़िया सुनसान रास्ते से उड़े जा रही थी। कौवे तो उसका पीछा करते हैं। चिड़िया एक गुफा में पहुंच जाती है। कौवे बाहर छुपे बैठे थे। हे गुफा के मालिक, मैं आ गई, मेरे पास जमा सारा सोना खत्म हो गया। चिड़िया के ऐसे बोलते ही वहाँ एक जादुई जिन्न आता है। चिड़िया, आप एक नेक दिल पक्षी हो, ना जाने कितने गरीबों की मदद करती हो। आप जितना चाहो उतना सोना ले जा सकती हो। फिर रानो चिड़िया अपनी पोटली सोने से भर लेती है और जिन्न का धन्यवाद कर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही कौवे अंदर चले जाते हैं। वो तो इतना सारा सोना देखकर हैरान थे। कालू, कितने
इतना सोना मैंने कभी नहीं देखा। सोने के मटके, सिक्के, हीरे, जवाहरात के ढेर पड़े हैं। वो दोनों तो जल्दी जल्दी सोने के गहनों में लद जाते हैं। कौवा तो भर भर के सोना पहनता है। कौवों को देखकर गुफा का मालिक जिन वहाँ प्रकट हो जाता है। अरे कौवो, क्या आपको भी नेक काम करने हैं? नेक काम कैसा? हमें सही से समझाएं, तभी तो हम करेंगे। यहाँ से वही पक्षी सोना लेकर जाने में सफल होगा जो खुद से पहले दूसरों की मदद करे, जिसका दिल बहुत दयालु हो। मेरा दिल भी बहुत दयालु है। मैं सारे नेक काम आज ही कर दूंगा। मैं पहले से ही नेक काम करता आया हूँ। अब हम ये सोना ले जा सकते हैं। फिर वो दोनों ढेर सारा सोना बोरे में भर लेते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। गौरी तो पागल हुए जा रही थी। कालू, सबसे पहले हम आलीशान बंगला खरीदेंगे। आप इस बक्से में सोना भर लें। फिर वो दोनों एक बहुत बड़े पक्षी के पास चले जाते हैं जो बड़े बड़े बंगले बनाकर बेचा करता। तुम्हारी जरूरत के हिसाब से ज्यादा सोना है इस बैग में। जल्दी से लो और ये बंगला हमारे नाम करो। जी जरूर, एक बार देख तो लो आपका सोना कितना खरा है। हाँ जरूर, चश्मे लगा कर देख। इतना सारा सोना देखकर कहीं तेरी आँख न फूट जाए। चील सेठ गौरी की बात सुनते हुए संदूक खोलता है। उसमें तो मिट्टी भरी थी। चील को तो बहुत गुस्सा आता है और दोनों की खूब पिटाई करता है। हम तो सोना लाए थे, ये मिट्टी कहाँ से आ गई? सवाल जवाब बाद में करना, पहले भागो यहाँ से, वरना ये चीलू हमारी जान ले लेगा। ऐसे लालची कौवे तो भागकर अपनी जान बचाते हैं और कभी ना लालच करने की कसम खाते हैं। आपका धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रानो चिड़िया एक छोटी सी रेहड़ी पर पकोड़े बेचती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। वो अकेले ही अपना गुजारा करती। पकोड़े वाली, गरम गरम पकोड़े वाली। रुको पकोड़े वाली, मुझे आलू के पकोड़े दे दो। ये ले बहन जी, आज मैं हरी चटनी घर पर ही भूल गई, सिर्फ लाल चटनी है। फिर रानो चिड़िया पकोड़े देकर आगे बढ़ जाती है और अपनी रेहड़ी एक घने पेड़ के नीचे लगा लेती है। दूर बैठा एक नौजवान चिड़ा रानो को देख रहा था। अरे ये पकोड़े वाली कितनी सुंदर है, जी करता है इससे शादी कर लूं। अभी तो मैं इसके पकोड़े खा कर आता हूँ। ऐसे टुन्नू चिड़ा रानो के रेहड़े पर चला जाता है और पकोड़े खाता है। अब तो हर दिन वो चिड़िया के रेहड़े पर ही पकोड़े खाने आने लगा था। मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप गुस्सा तो नहीं करोगी? गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा करूँगी? आप बोले, क्या बात है? वो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं शादी करना चाहता हूँ। देखें जी, मैं ठहरी एक गरीब अनाथ लड़की, मेरी तरफ से शादी की बात करने को कोई नहीं है, लेकिन आपके परिवार में तो कोई होगा ना, फिर आप अकेले क्यों आए? हाँ, मेरी माँ और एक बहन है, मैं कल उनको आपसे मिलवाने ले आऊँगा। ऐसे रानो से बातें कर टुन्नू चिड़ा अपने घर चला जाता है और अपनी मम्मा को सब बताता है। क्या कहा भैया? वो एक पकौड़े वाली है, जरा अपना स्टेटस देखो। और उस पकौड़े वाली का, क्या आप भी टपरी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो? राखी चुप हो जाओ, वो कोई टपरी चिड़िया नहीं है, मेहनत से कमाती है और अपना पेट भरती है, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। टुन्नू बेटे, तेरे लिए तो एक से एक बढ़ के चिड़ियाओं के रिश्ते आएंगे। तू कहाँ उस पकौड़े वाली के जाल में फंस गया, उसे भूल जा। मैं रानो को नहीं भूल पाऊंगा, मुझे उसी से शादी करनी है, वरना कुआरा ही मर जाऊंगा। सुन ले आप। अपने बेटे की जिद के सामने मम्मा चिड़िया को झुकना पड़ता है। वो अगले दिन रानो से मिलने चली जाती है। देखने में तो ठीक ठाक है, तुम्हारा कोई तो होगा, चाचा, मामा या कोई मौसा? नहीं माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। टुन्नू, मैं तेरी शादी इससे नहीं करा पाऊंगी, आगे पीछे कोई तो होना चाहिए। माँ, मुझे आगे पीछे वालों से कोई लेना देना नहीं, मुझे रानो से शादी करनी है। ठीक है, लेकिन शादी के बाद ये पकोड़े नहीं बेचेगी, समझा देना, बाद में कोई चिक ना हो। फिर रानो चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़े से कर दी जाती है। रानो घर का सारा काम करती, फिर भी उसकी सास ननद उसे ताने मारती। माँ देखो ना, भाभी ने मेरे
मैंने नाश्ते में जानबूझकर नमक भर दिया ताकि मैं खा ना सकूं। नहीं राखी बहन, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आने दो भैया को, मैं आपकी उन्हीं से शिकायत करूंगी। राखी बेटी, हमारी तो किस्मत फूट गई जो टुन्नू ने इससे शादी की। तू ये खाना रख ले, शाम को टुन्नू को ही खिलाना। शाम हो जाती है, टुन्नू चिड़ा घर आता है, राखी चिड़िया उसे वही खाना खिलाती है। थू थू, इसमें कितना नमक है, मुझसे नहीं खाया जाएगा, ये ले जाओ। भैया, आपके जाने के बाद मुझे यही खाना मिलता है। भाभी मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती। अब आप ही बताएं, मैं ये खाना कैसे खाऊं? मैं दिन भर भूखी रहती हूँ। हाँ बेटा, जब से तेरी बहू इस घर में आई है हम तो भूखे ही मरते हैं। कभी नमक ज्यादा होता है तो कभी मिर्ची, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। टुन्नू चिड़े को गुस्सा आ रहा था। वो रानो पर चिल्लाता है, उसे एक थप्पड़ भी लगा देता है। ये देखकर मम्मा बेटी तो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो दोनों तो यही देखना चाहती थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन टुन्नू को नौकरी से हटा दिया जाता है। टुन्नू जी, अब के लिए तो खाना बना दिया, लेकिन कल के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम सब क्या खाएंगे? रानो, आप ये बात माँ से ना करना, मैं कर दूंगा। भोजन का कोई न कोई जुगाड़ मैं कर दूंगा। टुन्नू जी, आप ये मेरे गले का हार ले जाएं। अगर पैसों का जुगाड़ कहीं से ना हो तो मेरा ये हार बेच देना और घर का राशन ले आना। ऐसे टुन्नू चिड़ा हार लेकर घर से बाहर चला जाता है और अपने कई दोस्तों से पैसे मांगता है, लेकिन उसे कहीं पैसे नहीं मिलते। वो आखिर में रानो का हार बेचकर ही घर का सामान लाता है, जिससे उनके कुछ दिन तो आसानी से गुजर जाते हैं। राखी बेटी, मैं तेरी मौसी के घर जा रही हूँ, तुझे चलना है क्या? हाँ माँ, मैं अकेले घर में क्या करूँगी? ऐसे वो दोनों माँ बेटी घर से चली जाती हैं। वो दोनों रास्ते में रानो चिड़िया की चुगली करती जा रही थी। तभी सामने से एक तेज हवाई मोटर गुजरती है और दोनों को टक्कर मार देती है। वो तो घायल हो जाती हैं। एक कालू कौवा उन्हें देख रहा था, जो भागा भागा रानो के पास आता है। रानो रानो, जल्दी चलो, तुम्हारी माँ और राखी का एक्सीडेंट हो गया, वो बेहोश जमीन पे पड़े हैं। ये सुनते ही रानो चिड़िया तेजी से उड़ती है और दोनों को एक सरकारी अस्पताल में दाखिल कराती है। टुन्नू भी वहाँ पहुँच जाता है। देखिए, ये एक गंभीर केस है। आपके पेशेंट की हालत बहुत खराब है। माँ जी की टाँट फूट गई है, सारा खून निकल गया और बहन के पंख टूट गए। आप इन्हें कहीं और ले जाएं, यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता। सरकारी हॉस्पिटल के सामने एक प्राइवेट अस्पताल था। अब तो वो वहीं चले जाते हैं। बूढ़ी माँ जी के सर का ऑपरेशन होगा और राखी के दोनों पंख टूट गए हैं। जल्दी फीस जमा कराओ, तभी हम इन्हें बचा पाएंगे। वो दोनों तो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। वो बड़े बड़े साहूकारों से पैसे ब्याज पर लेकर आते हैं और दोनों का ऑपरेशन करवा देते हैं। कई दिनों के बाद वो घर आते हैं। टुन्नू जी, घर में पैसों की बहुत जरूरत है, खर्चा भी दुगना है। मैं इसलिए सोच रही हूँ मैं पकौड़े बेचना शुरू कर दूं। हाँ रानो, काम ढूंढ ढूंढ कर मैं भी थक गया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ पकोड़े बेचूंगा। ऐसे सलाह करके दोनों पति पत्नी पकौड़ों की रेहड़ी लगा लेते हैं और माँ से झूठ बोलते हैं। उनकी कमाई दिन पे दिन बढ़ती जाती है। अब उनके पैसों की तंगी खत्म हो चुकी थी। माँ, भैया तो नौकरी करने जाते हैं और ये भाभी रोज रोज कहाँ जाती हैं? आज मैं पता करके रहूंगी। ऐसे वो दोनों रानो के घर से जाते ही उसका पीछा करती हैं और दोनों को पकौड़े बेचते हुए देख लेती हैं। मैंने शादी से पहले क्या शर्त रखी थी कि तू ये पकोड़े नहीं बेचेगी, लेकिन तूने तो ये काम मेरे बेटे से भी करवा दिया। इसीलिए नहीं लाना चाहती थी मैं इस घटिया बहू को। माँ, आपको तो रानो पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज इसके काम की वजह से ही हमारा परिवार खुश है। आप दोनों के ऑपरेशन में लगा पैसा हमने चुका दिया। आपको इसे घटिया नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। माँ को ये बात सुनकर अपने ऊपर शर्म आती है। वो रानो को गले से लगा लेती है। रानो बहू, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तू मेरी बहू बनी। मुश्किल समय में मेरे बेटे का साथ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी सास के मुंह से पहली बार ऐसी बातें सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने पकौड़ों का काम शुरू रखते हैं। आपका धन्यवाद। जंगल में होली का त्योहार आने वाला था, इसलिए सभी बच्चे और बड़े पक्षी बहुत खुश थे। दोस्तों,
हम दोनों ने होली के त्योहार के लिए एक सलाह की है, अगर तुमको पसंद आए तो। बताएं बताएं कालू कौवे, क्या सलाह की है? मैंने देखा है टीवी सीरियल में बड़े बड़े पक्षी होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो क्यों ना इस बार की होली हम भी वैसे ही मनाएं। गौरी, विचार तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें क्या तैयारियां करनी होंगी? ढेर सारे रंग, पिचकारियाँ, मिठाइयाँ और एक बलून वाला बड़ा स्विमिंग पूल जिसमें रंगों का पानी भरा होगा, और गाना बजाना भी होगा। खूब होली खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं तैयार हूँ, चलो अभी से होली का सामान खरीद के लाते हैं। ठीक है, तो अपने अपने पैसे जमा कराओ। सब पक्षी अपने अपने पैसे मिला देते हैं, मगर रानो चिड़िया तो खामोश खड़ी थी। चिड़िया, आप भी पैसे दो, सबने पैसे दे दिए हैं। मिठू तोते, मेरे पास तो इतने रुपये नहीं हैं, मैं कहाँ से जमा कराऊं? कोई बात नहीं चिड़िया, हमें पता है तुम गरीब हो, मुश्किल से अपने बेटे का गुजारा करती हो। हम आपसे जबरदस्ती पैसे नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे नहीं लेंगे? हम सबने पैसे दिए हैं तो चिड़िया को भी देने होंगे, तभी हम इसे अपने साथ होली खेलने देंगे। ठीक है गौरी, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। तुम मुझे अपने साथ होली मत खेलने देना, मैं अपनी होली पुराने तरीके से मना लूंगी। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सब पक्षी होली की तैयारियों में लग जाते हैं। और उसी शाम को चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से बोलता है, मम्मा, बाहर सब पक्षियों ने बड़ा टेंट लगाया है, बहुत सारे रंग हैं, मैं तो उन्हीं के साथ होली खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ कुक्कू, कल होली है, आप अपने सभी दोस्तों को रंग लगाना, मैं सुबह को तुम्हें पिचकारी और रंग ला दूंगी। नहीं मम्मा, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, टेंट में सब कुछ है, इसलिए आप मेरे लिए कुछ भी मत लाना, बस जल्दी से सुबह हो जाए, मैं तो सीधा टेंट में जाऊंगा। ऐसे बोलकर चिड़िया का बेटा जल्दी ही सो जाता है। मम्मा चिड़िया तो सोच रही थी, मैं ना सही, लेकिन कुक्कू तो अभी बहुत छोटा है, वो तो अपने दोस्तों के साथ होली खेल ही लेगा। बच्चे को कौन मना करेगा। ऐसे चिड़िया भी सो जाती है। सुबह हो जाती है, कुक्कू नींद से जागते ही बाहर टेंट में पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी बड़ी पिचकारी हैं, मैं एक ले लेता हूँ। किक्की, जग्गू, सबको पिचकारी मारूंगा। ऐसे चिड़िया का बेटा अपनी पसंद की पिचकारी ले लेता है, लेकिन तभी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है और गुस्से में कुक्कू से बोलती है, गरीब चिड़िया के बेटे, कुछ पता भी है ये एक पिचकारी कितने रुपए की आती है? ला, पिचकारी इधर दे। गौरी आंटी, ये सब कुछ होली खेलने के लिए है, फिर आप मुझे क्यों डांट रही हो? ये सब तो बच्चों की है। ये बात अपनी माँ से पूछ। अब बाहर निकल, दोबारा से अंदर मत आना, तुम गरीबों के लिए ये जगह नहीं है। कुक्कू तो रो पड़ता है। गौरी उसे धक्के देकर वहाँ से बाहर कर देती है। कुक्कू के सभी दोस्त अंदर टेंट में खूब मस्ती करते हैं, लेकिन कुक्कू रोए जा रहा था। मम्मा चिड़िया उसकी आवाज सुनकर पहुँच जाती है। क्या हुआ कुक्कू, आप अंदर क्यों नहीं गए और ऐसे बाहर खड़े रो क्यों रहे हो? मम्मा, गौरी आंटी ने मुझे भगा दिया और पिचकारी भी लूट ली। ऐसा क्यों किया? मेरे सब दोस्त अंदर हैं, फिर मुझे क्यों भगाया? आप बताएं। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, ऐसे रोते नहीं, चलो मेरे साथ, मैं ला कर दूंगी आपको पिचकारी और रंग, फिर आप मेरे साथ खूब होली खेलना। नहीं मम्मा, पहले आप मुझे बताएं, सब अंदर होली खेल रहे हैं, मुझे ही बाहर क्यों निकाला और आप भी बाहर खड़ी हो? चलें, हमें भी होली खेलनी है। ऐसे अपनी मम्मा को खींचकर कुक्कू अंदर ले जाता है। वहाँ सब पक्षी एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। कुक्कू, अभी के अभी बाहर चलो, वरना फिर से गौरी भगा देगी। अरे रे, कितनी खराब आदत है चिड़िया की, 1 रुपया तक नहीं दिया और अब देखो कैसे फ्री का खाने आ गई। गौरी, कृपया मुझे बेइज्जत ना करें, मैं जा रही हूँ, बस अपने बेटे को लेने आई थी। चिड़िया ऐसे बोलती है, मगर गौरी कहाँ सुनती है, वो तो शोर मचाती है। कबूतर, कालू, लूसी, सब जल्दी आओ, और ये देखो। छोटी चिड़िया, तुम अंदर कैसे घुसी? ये अमीरों की होली है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है।
कालू भैया, मेरा बेटा मुझे खींच लाया। मैं तो बस जा रही थी, लेकिन गोरी ने खामा शोर मचा दिया। कुक्कू बेटे, आप चले यहाँ से। दोस्तों, मुझे सब पता है, ये चिड़िया ना जाने का बहाना बना रही है। मन में सोच रही होगी हम इसे भगाए ना और ये मजे से होली खेले, 1 रुपया ना खर्च हो इसका। ऐसे गौरी कभी तो चुप ही नहीं होती, वो चिड़िया को खूब सुनाती है। चिड़िया बेचारी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आज होली है, सब पक्षी अपने अपने मजे में हैं, लेकिन मेरी होली तो तभी मनेगी जब मैं अपना शिकार पकड़ लूं। हाँ, मैं रंग लगा के जाती हूँ, फिर कोई नहीं पहचानेगा। फिर चील अपने आप को ढेर सारा रंग लगाती है और शिकार पकड़ने चली जाती है। वो छुपते हुए बच्चों के पास आती है और जग्गू को पकड़ के ले जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन चिड़िया टेंट के बाहर खड़ी थी। वो चील को देख लेती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये बुरी चील मुझे ले जा रही है। अरे, ये बच्चा तो जग्गू है और बुरी चील इसे ले जा रही है, मुझे बचाना होगा। ऐसे रानो चिड़िया चील का पीछा करती है। छोटी चिड़िया, भाग जा यहाँ से, मुझे खाने दे इस बच्चे को, वरना तुझे भी खा जाऊंगी। नहीं, मैं ये बच्चा तुम्हें नहीं खाने दूंगी। आज होली है, इसके माता पिता के घर में मातम छा जाएगा। मैं नहीं खाने दूंगी जग्गू को। ऐसे बोलकर चिड़िया चील का सामना करती है। वो खूब लड़ती है और जख्मी हो जाती है, लेकिन जग्गू को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। जाओ जग्गू बेटे, अपने मम्मा पापा के पास चले जाओ। जग्गू मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? सबने तुझे कितना ढूंढा। मम्मा, बुरी चील आई थी, मुझे पकड़ के ले गई। रानू आंटी ने चील से फाइट की और मुझे बचा लिया, वरना वो चील अब तक मुझे खा गई होती। ये बात सुनकर गोरी कौवे को अपने बर्ताव पर बहुत दुख होता है। वो चिड़िया से माफी मांगती है। चिड़िया बहन, तुमने मेरे जग्गू को चील से बचाया, वो भी अपनी जान की बाजी लगा के। मैं हमेशा तेरी एहसानमंद रहूंगी और सुबह के लिए मुझे माफ कर दो। गोरी, एहसान कैसा? जग्गू को बचाना तो मेरा फर्ज था। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिल गरीब नहीं। सच कहा चिड़िया तुमने, आज हम दोनों की आंखें खुल गई। कोई पैसे से अमीर हो या ना हो, दिल से अमीर होना चाहिए। हमें माफ कर दो और सब गिले शिकवे भुलाकर हमारे साथ होली खेलें। फिर गोरी कौवी चिड़िया को रंग लगाती है और उसके गले लग जाती है। कुक्कू भी अपने दोस्तों के साथ मिल जाता है और खूब होली खेलता है। कभी पिचकारी मारता तो कभी गुलाल उड़ाता। वो सब खूब होली खेलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।